नहीं होगा। उसमें ही मैं रोता हूँ, उसमें ही मैं हंसता हूँ। छोटी सी एक कहानी है तुम्हें जो सुनानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिक्सी स्टेशन और मैं हूं आपके साथ क्रिएटर बॉय। तो आज हम चलने वाले हैं गांधी मैदान, जहां पे चाचा जी यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, वो झंडा फहराएंगे। आज रिपब्लिक डे है, तो ये देखना है कि उनके चेहरे पे भाव क्या रहता है, भंगिमा क्या रहती है। वो झंडा फहराने वाले हैं आज, और वही झंडा जो एक दिन जो छात्र थे वो लपेट करके खड़े थे और प्रशासन लाठियां बरसा रही थी, तो वो सारा कांड होने के बाद आज उनके चेहरे पे कौन सा भाव रहता है वो देखने के लिए जा रहे हैं। पता नहीं देख पाएगा या नहीं, भीड़ रहेगी, क्या रहेगा, कितनी दूरी से देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे, तो बने रहिए। और बाकी सारी चीज़ें, परेड कैसे करते हैं, सेना जो है हमारे देश की, और एनसीसी रहती है, सिपाही रहते हैं, बाकी सारे लोग रहते हैं, और क्या क्या बढ़ाई करने वाले हैं मुख्यमंत्री जी कि हम कौन कौन सी योजना सफल करवाएं नहीं करवाएं, वो सारी चीज़ें देखेगी। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। ये वाला है गेट नंबर 7 और यहाँ पे कुछ बेचने वाले हैं और एक लंबी कतार आपको नज़र आ रही होगी। एक एक करके लोग अंदर जा रहे हैं। प्रशासन लगी हुई है कि ये कतार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लोग मजाक समझ करके एक दूसरे के आगे न घुस जाए, बारी बारी से सबको और वैध तरीके से प्रवेश मिले, वो करने के लिए। तो हम लोगों के मन में ये चल रहा था कि यार कैसे अंदर जाएंगे, अंदर जाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी हमें लगा कि दूसरे दरवाजे से चला जाए, दूसरा दरवाजे पे हो सकता है कि वहाँ पे जगह मिल जाए, तो उधर से ही ये करगिल चौक के तरफ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे से मिल गई। वहाँ पे ज़्यादा भीड़ तो नहीं था, वहाँ पे थोड़ा सा चेक इन हुआ, बाहर में थोड़ा सा चेक हुआ, और अंदर जब गए तो मतलब बढ़िया से चेक कर रहा था, और चेक करके अंदर आने को मिली हमें। और फिर ऐसा कुछ बनावट था वहाँ पे बैठने के लिए, और इधर से एंटर करिए आप, और उधर जालीनुमा एक दीवार खड़ी कर दी गई थी ताकि कोई अंदर न चला जाए जहाँ पे परेड हो रही है। और चाचा जी नज़र नहीं आ रहे थे, बहुत दूर में या कहीं होंगे, पता नहीं चल रहा था। और हम तीनों ऐसा करके खड़े हो गए थे, थोड़ा अपना भी चेहरा सोचे आप लोगों को दिखाया जाए। और ऐसे कुछ विराजमान थे जो बिहार की जनता है देखने के लिए, वो जो सिपाही झांकियाँ लगाते हैं वो, और हम लोग आगे बढ़ रहे थे ऐसे कर करके। तो ऐसा कुछ है। आगे अलग अलग जगह से रिकॉर्ड करते हैं तो आपको थोड़ा खूबसूरत लगता है देखने में, तो इसलिए इधर उधर जा कर के। और देखिए बहुत सारे लोग आए थे, बहुत जमावड़ा था वहाँ पे, और तिरंगा लहराया जा रहा था, बाकी सारी चीज़ें। और झांकियाँ जो थी वो खूबसूरत थी। चाचा जी का तो मतलब कोई खबर नहीं आया, कुछ देर के लिए वो भाषण दे रहे थे लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था, और ये झंडा लहराया जा रहा था। और इधर ये सारे लोग बैठे हुए थे बेहतरीन तरीके से, और हम भी इधर उधर उछल कूद कर रहे थे, मतलब कैमरे के साथ। और ये झांकियाँ चल रही है ऐसे करके कुछ, तो बेहतरीन तरीके से झांकियाँ जो दिखाई जा रही है, और अलग अलग धुन पे बजाया जा रहा था। इधर कुछ लोग बैठे हुए थे, और जब राष्ट्रगान शायद चल रहा था तब सारे लोग खड़े हो गए। और फिर हम अपना चेहरा तीनों मिलकर दिखाना शुरू किए, क्योंकि अपना चेहरा भी ज़रूरी होता है। और एक बच्चा मतलब गुब्बारा 10 रुपये का एक मतलब बेचता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो ये देखा कि इनके लिए नहीं है रिपब्लिक डे, ये अपने काम में व्यस्त है ताकि कुछ पैसे आ जाए। और ये भी देख सकता है यहाँ पे एक केक बेचने वाले हैं, तो वहाँ उनके लिए भी रिपब्लिक डे नहीं है, बाकी सारे लोगों के लिए भी मतलब। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी होता है कि झंडा जो है ना आज के लिए फहराया जाए, कल कहीं गिर जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए नहीं। लेकिन ये हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए।
क्योंकि मूल कर्तव्य जो है उसका पालन किया जाए। झंडा फहराना अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन सिर्फ झंडा फहरा देने से नहीं होती है। वो मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जैसे सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान न पहुंचाना, महिलाओं का सम्मान करना, जो हमारे आदर्श रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्हें दिल में संजो करके रखना। ये सारी चीज़ें हमें आत्मसात करनी पड़ेगी, वो हम नहीं कर पाते हैं और हमें शुरुआत खुद से करना पड़ेगा। दूसरे को बोलने से पहले हमें खुद के भीतर ये करना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि ये जो 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, इस दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें जो मूल कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए और बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए। और बाकी झांकियाँ तो कमाल की निकल रही थी, बेहतरीन तरीके से नगाड़ा जो बजाया जा रहा था वो कमाल की, और इधर उधर तस्वीरें चल रही थी, सारी चीज़ें। और जो प्रचार के लिए बसें चल रही थी एक तरफ से इधर उधर, और ठंड का मौसम है तो बेहतरीन तरीके से कहीं कहीं नहीं हो पाई है, क्योंकि अलग अलग कोण से कैद करना रहता है तस्वीरें, तो हो सकता है कभी इधर कभी उधर जाए, तो कभी इधर अंधेरा दिखे कभी उधर उजाला दिखे। यहाँ देखिए बहुत बेहतरीन दिख रही थी, क्योंकि प्रकाश सीधे पड़ रहा है तो वो थोड़ा हो जाता है, उसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं। थोड़ा देख लीजिएगा, और खूबसूरती देखनी है तो थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है कि ना भी रहे प्रकाश तो थोड़ा चलता है। और बाकी ये सब भीड़, सारे लोग इधर उधर जो नज़र गड़ा के रखे थे कि झांकियाँ कैसे चल रही है। और झांकियाँ जो चल रही थी उसमें से 2 लोगों को हम देखे कि अचानक बेहोश पड़ गई, तो वहाँ पे बहुत सारा देख रहे होंगे एम्बुलेंस लगा हुआ है, और इसी में शिविर लगा हुआ था, मतलब इलाज के लिए। वहाँ पे एक पंडाल जैसा बनाया गया, उसी में विशेषज्ञ चिकित्सक रहते हैं, एम्बुलेंस से उनको वहाँ तक ले जाया जाता है और फिर वहाँ इलाज होती है, तो वो लगा हुआ था। और यहाँ पे एक बच्चे हैं जो यूं तिरंगा लहरा रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा था, तो हम सोचे आप तक पहुँचा दे उसकी तस्वीरें। और इधर चल रही है अलग अलग सिपाही हैं, जो होता है जैसे मद्य निषेध हो या फिर और कोई हो, बिहार पुलिस हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और मतलब एनसीसी वाला है, डॉग स्क्वाड है, जैसे डॉग स्क्वाड वाला तो अब आ भी रहा है, तो ये सारी चीज़ें दिख रही थी। और उधर बसें एक बगल से चलनी शुरू हो गई है, जिसमें प्रचार है, और वो प्रशंसनीय तरीके से चलाई जा रही है कि हमने ये कर दिखाया, ये योजना चलाई, ये योजना ये यहाँ तक सफल हुई, नशा मुक्ति वाला, बाकी सारी चीज़ें। और यहाँ पे फिर वापस ले आए अपने चेहरे को दिखाने के लिए। यहाँ भी देखिए इन लोगों के लिए क्या है, मतलब रिपब्लिक डे का मतलब जो ये 20 रहे हैं, चाचा हों या फिर और कोई हो, तो हमें लगता है कि कभी सवाल किया जाना चाहिए खुद से। तो आप लोग ये बताइए कि रिपब्लिक डे मनाने का बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, क्या मतलब होना चाहिए रिपब्लिक डे का? सिर्फ झंडे फहरा लेना? झंडे फहराना अच्छी बात है, हम विरोध नहीं करते, लेकिन सिर्फ झंडे फहरा लेना ही रिपब्लिक डे है? या झंडे में वो प्यार, वो करुणा, मतलब झंडे के प्रति वो लगाव होना चाहिए जो कभी इंग्लैंड वालों का हुआ करता था? कुछ तो रही होगी ना बात कि 2/3 दुनिया पर राज करते थे वो, तो वो होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें। कुमार विश्वास कहते हैं कि सिपाही सैनिक जो होते हैं, झंडों के प्रति वो झुकाव होता है कि जान तक देते, उल्टा झंडा देख ले तो उनके सहन निकल आती है, वो सारी चीज़ें। तो कहते हैं कि जब सैनिक शहीद होते हैं और ऊपर जाते हैं तो ऊपर में भगवान भी उत्सव की तैयारी करते हैं स्वर्गलोक में कि चल आज हीरो आ रहा है। तो ये सच में कमाल की लगती है कि वो रहता है। और बाकी ये झांकियाँ जो निकल रही है आप देख सकते हैं, बापू टावर है, इसमें नशा मुक्ति केंद्र का है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उपलब्धियाँ जो गिनवाई जा रही है जो उन्होंने किया है। तो उसी के लिए ये बड़ी बड़ी बसें, होर्डिंग, और उस पर बहुत सारे लोग जो उस चीज़ को प्रदर्शन करने के लिए हैं। और बाकी बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, इधर से बांसों के बलबूते ऐसी तैयार की गई थी स्टेडियम टाइप का, जिससे बेहतरीन तरीके से सबको झांकियों का मतलब जो एक झलक है वो मिल सके। और बाहर ऐसा कुछ है, और आगे लेकर के चलते हैं, बाहर भी थोड़ा थोड़ा दिखाते हुए चलेंगे कैसा है नहीं है।
ये वीडियो कुछ ऐसा बना है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, नहीं लगा, और बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है रिपब्लिक डे मनाने का, और आप कैसे मनाते हैं वो भी थोड़ा बताइएगा। देखते देखते यहाँ तक आप पहुँच गए, लेकिन अभी तक आपको हम नहीं देखेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति से पूछें कि आपका तरीका क्या है मनाने का, कैसे मनाते हैं आप, झंडों के प्रति कैसा लगाव है आपका, बाकी सारी चीज़ें तो पूछने का काम होता है। तो उसका एक कारण है कि हम लेके गए थे बस 2 ईयरबड्स लेके गए थे, जिससे हम पूछते हैं उसके मुंह के पास ले जा करके, जिससे आवाज़ आप तक बढ़िया से पहुँचे। और उसका ढक्कन नहीं लेके गए थे। और ईयरबड्स में ये समस्या रहती है, ढक्कन में डालिए और उसके बाद निकालिए और फिर कनेक्ट करिए तो हो जाता है। कनेक्ट थोड़ा देर टूटा रह जाए तो ये शट डाउन पड़ जाती है, तो फिर ढक्कन में डालना पड़ता है। सेंसर कहाँ पे होता है पता नहीं चलता है बहुत बार, तो इसी के कारण हम बात नहीं कर पाए। तो उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं, और आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे।